बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है। जो ए है इसको हम कहेंगे बेस, और ये जो एन है ये चूंकि इसकी पावर में है तो पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट, या इसी वजह से इन लॉज को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या लॉज ऑफ इंडिसेस का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो, ठीक है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह दो ऐसे नंबर्स जिनकी बेस सेम हो वो डिवाइड हो रहे हो, तो डिवाइड के केस में वो उनकी पावर क्या होती है, माइनस होती है, जबकि मल्टीप्लाई के केस में क्या होती है, प्लस। और ये तब होती है जब उन दोनों की जो बेस है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसी तरह सेकंड है जी, अगर हमारे पास किसी भी नंबर की दो पावर्स आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ें अप्लाई भी कर रहे होते हैं अक्सर, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई आगे 3 हो तो हम 2 3 ज़ार इसको पावर्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड है जी, अगर ए बी की होल पावर एन हो, जैसे हम अमूमन ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर ए बी का होल स्क्वायर हो मल्टीप्लाई में, तो हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ये जो एन है ये दोनों नंबर्स पे अलग अलग पावर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह डिवाइड में भी हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि अगर ए ओवर बी की होल पावर एन हो तो वो पावर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पांचवा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। छठे में हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो जो है वो वन होती है, चाहे वो 1 है, 100 है, 1000 है, बड़े से बड़ा नंबर भी है तो उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स कि उसका आंसर 1 आएगा। सेवन्थ है जो कि आपकी बुक में इंक्लूड नहीं था, चूँकि यहाँ पे यूज़ होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैंने उसको आपकी आसानी के लिए उसको इस चीज़ में ऐड किया है। ए की पावर है जी माइनस एन। ठीक है, तो इसमें से अब आपने ये याद रखना है कि जब भी पावर के अंदर माइनस आएगा उस पावर में से हमने अगर माइनस को ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, अगर तो वैल्यू वो न्यूमरेटर के अंदर है तो हम उसको डिनोमिनेटर के अंदर ले आएंगे, और अगर वो वैल्यू इस तरह से हो यानी डिनोमिनेटर के अंदर है तो फिर हम उसको ऊपर ले जाएंगे, तो उसकी पावर में से जो माइनस है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आठवां, ए ओवर बी की होल पावर है माइनस एन, यानी कि फ्रैक्शन आ जाए और उसकी पावर में माइनस हो, तो फिर हम उस माइनस को कैसे ख़त्म करेंगे। उस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इसमें देखें, हम ये करेंगे कि बी को ऊपर लेंगे और ए को नीचे ले आएंगे, यानी जो आपकी फ्रैक्शन है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ए ओवर बी था तो आप बी ओवर ए करेंगे, तो पावर में जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो आठवां रूल यही हमारे पास पार्ट नंबर 1 में यहाँ पे यूज़ भी होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक है जी 81, एक दूसरा नंबर है जी 16। ठीक है, तो पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं। 81 को अगर सॉल्व किया जाए तो ये आता है जी 327 टाइम्स, फिर 3 9 टाइम्स, ठीक है, फिर 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह 16 को किया जाए 2 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स। अब आप यहाँ पे देखें तो 3 आ रहा है 4 टाइम्स, इट मीन्स कि 3 की पावर बन गई 4। इसी तरह 16 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गई जी 2 की पावर 4, और होल पे पावर है जी -3 डिवाइडेड बाई 4। अब आप ये देखें कि ये जो दोनों की पावर 4 है और इधर भी डिनोमिनेटर के अंदर 4 आ रहा है, तो ये दोनों 4 हैं, ये इस 4 के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। पीछे बच गया 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3, यानी ये जो -3 था ये दोनों के साथ अलग अलग से अप्लाई हो गया। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमने न्यूमिनेटर की पावर में माइनस आएगा तो उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे, तो वो माइनस ख़त्म। और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर के अंदर माइनस आ जाए पावर में, तो हम उस माइनस को ख़त्म करने के लिए उस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरह से वो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पावर 3 का क्या मतलब है कि आपने जो है वो 2 को इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 2 टाइम्स इज 8 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 का क्या मतलब है कि आपने 3 को विद इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 8/27, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 3/4 की होल पावर है जी -2, आगे ये डिवाइडेड बाई आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जी स्टार्ट लेंगे कि हमारे पास 3/4 की जो होल पावर है वो है -2। अब अभी हमने देखा था लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में भी यूज़ किया है, कि जब पावर के अंदर माइनस आता है तो उस पावर के अंदर और नीचे जो है वो फ्रैक्शन हो, तो
हम क्या करते हैं, उस माइनस को ख़त्म करने के लिए जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी 3/4 था तो 4/3। ये इस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। a/b की अगर होल पावर में -n आ जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, b/a की होल पावर +n। ठीक है, यानी कि आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपकी पावर में से जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पावर में जो माइनस था वो ख़त्म हो गया बिकॉज हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, फिर इसमें जो बेसिक मैथ में एक और चीज़ भी यूज़ होती है कि a/b डिवाइडेड बाई c/d। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रेलिवेंट नहीं है, बेसिक मैथ से रेलिवेंट है कि अगर इस तरह की चीज़ आ जाए, हम जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपकी सेकंड फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप को डिवाइड नज़र आ रहा है। इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ तो जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन है यानी 4/9 वो क्या बन जाएगी जी, 9 डिवाइडेड बाई 4 की होल पावर 3। और लास्ट वाली फ्रैक्शन को हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज़ आई। रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पावर के अंदर -2 था, इसकी पावर में जो माइनस था उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया तो 4/3 बन गया। इसी तरह इस डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो डिवाइड के फ़ौरन बाद जो फ्रैक्शन आ रही है वो हो गई रेसिप्रोकल, और ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में थी, इसको हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी। 4 की पावर 2 आ रही है, इट मीन्स के 4 2 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 3 की पावर भी 2 है, इट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3। आगे इसी तरह 9 की पावर है 3, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, यानी 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 16 और 27 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आप देखें तो ये 4 इस 4 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ काट गया। ठीक है, यहाँ पे बनेगा जी 3 टाइम्स 9 और वो 9 इसके साथ काट गया। ठीक है, आगे हमारे पास ये वाला 4 है तो ये 4 टाइम्स 16। ठीक है, फिर हमारे पास मज़ीद अगर हम कैंसिलेशन करें तो 9 3 टाइम्स इज़ 27, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स इज़ 9। तो पीछे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 ये दो वैल्यूज़ बच गई हैं, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन भी मौजूद था कि आप क्या करें कि जैसे ये फर्स्ट स्टेप में अगेन लिख रहा हूँ, 9/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। तो अल्टरनेट क्या है कि आप 4 का स्क्वायर लें 16, 3 का स्क्वायर लें 9। ठीक है, ये सारा कैलकुलेटर से काम होगा। इसी तरह आप 9 का क्यूब लेंगे, ये आएगा 729। ठीक है, फिर 4 का क्यूब लेंगे 64 मल्टीप्लाई 16/27। अब आप इसे आगे कैसे करेंगे कि आपके पास ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ हैं इन सारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और एक आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आप एक और आंसर निकालेंगे। दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो भी आपका आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर है 3, जिसमें वैल्यू दी गई है जी 0.027 होल पावर है -3। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो मैं लिखता हूँ, 0.027 है और इसकी पावर में दिया गया जी -1/3। ठीक है, तो पॉइंट को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट को ख़त्म किया जाए तो नीचे हमें पता है कि पॉइंट ख़त्म करने पे 1 आता है, और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम एक एक ज़ीरो लगा देते हैं। 3 डिजिट थे तो 3 ज़ीरो लग गए। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास वैल्यू बन गई जी 27 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये आ गया जी -1/3। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि ये जो 27 है इसका अगर मैं इस तरह से LCM निकालूं तो ये आएगा जी 3 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह 1000 भी हमें पता है कि ये 10 की पावर 3 जो है वो क्या होता है 1000, बिकॉज 10 10s आर 100 एंड 100 10s आर 1000 होता है। इसको हमने 10 की पावर 3 लिख लिया। अच्छा, अब ये जो दोनों 3 हैं ये कट जाएंगे। ठीक है, पीछे आ जाएगा जी 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1। अब ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों की पावर में नेगेटिव का साइन आ रहा है, और इस नेगेटिव के साइन को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर और इसको नीचे ले आऊँगा। तो 10 की पावर ऊपर जाके +1 हो गई, इसी तरह 3 की पावर भी नीचे आके +1 हो गई। अब पावर में हम +1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 4 है, लेकिन उससे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ेंगे जो कि हमारे इस पार्ट में यूज़ होंगे।
ठीक है, लिहाजा हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास रेडिकल क्या होता है, रेडिकल हम कहते हैं जी स्क्वायर रूट का दूसरा नाम है रेडिकल, सर्ड भी हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है जी स्क्वायर रूट, आप इसको कह लें, या एक्चुअल में तो ये nth रूट होगा, लेकिन मैं इसको स्क्वायर रूट पढ़ूंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ अगर ए बी हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में अलग अलग स्क्वायर रूट हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह डिवाइड में भी हम न्यूमिनेटर पे अलग और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब स्क्वायर रूट हमारे पास आता है, nth रूट जब हमारे पास आएगा, a की पावर m है, तो ये पावर m जो है वो मैं a के ऊपर लिखूं या मैं उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दूं, तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 4 है जिसमें जो है वो यही चीज़ अगेन अप्लाई की गई है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे पावर्स और ये जो इसका था रूट, यानी nth रूट था और पावर थी m, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट थी, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम कर दी गई हैं। तो जब ये चीज़ें सेम होंगी तो ये चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, n और nth रूट जो है, पावर और रूट, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लिहाजा ये जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है वो ये हो जाएंगे कैंसिल, तो इसका आंसर सिंपल ए बन जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो यूज़ होना है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आखिर वाला फोर्थ लॉ जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी आप इस पे ही फोकस कर लें। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर हम आएँ तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले ज़ाहिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी लगाएंगे। ठीक है, तो 7th रूट है यहाँ पे, क्योंकि बाहर यहाँ पे 7 है, ये आपने इसके ऊपर लिखना है, एक होती है ये चीज़। ठीक है, तो एक ये चीज़ डिफरेंट है और ये चीज़ डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ ए है, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए है और 7 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जब 7 को इस रूट के यहाँ पे लिखा जाता है तो इट मीन्स कि ये 7th रूट है, यानी कि ए की पावर है 1/7। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। 7th रूट है, आगे है जी x की पावर है जी 14 मल्टीप्लाई y की पावर है 21 मल्टीप्लाई z की पावर है जी 35। ठीक है, आगे डिवाइड में ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि ये जो y की पावर 14 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, ये है +14, जब ऊपर जाएगी हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर से वैल्यू न्यूमिनेटर के अंदर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम थे, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर आपस में हल होगी। इसी तरह जी वाले जो दोनों हैं इनकी बेस क्योंकि सेम है, लिहाजा ये वाला 7 35 में से माइनस होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर गई हैं और इनके जो साइन थे वो चेंज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 7th रूट ऑफ x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14 इज 7 मल्टीप्लाई 35 माइनस 7 इज़ 28। ठीक है, अब हम आते हैं जी इस लॉ की तरफ जो हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे यूज़ होना है, लेकिन उससे पहले हम वो वाली फॉर्म बनाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बाय चूँकि 7th रूट है, तो अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि 7th रूट है, हमने यहाँ पे 7 को अपने माइंड में रखते हुए इस चीज़ को हल करना है। तो देखें कि x की पावर है 14, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 है, इसको मैं 1 × 7 लिख सकता हूँ। इसी तरह z की पावर है जी 28, तो मैं इसको 4 × 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये 7th रूट एज इट इज़ अपनी जगह पे है। ठीक है, आगे आ रहा है जी हमारे पास x की पावर 2 y की पावर 1 मल्टीप्लाई z की पावर 4, इन सब की पावर में ये जो 7 था वो आ रहा है कॉमन, ये हमने लिया कॉमन। अब आप फोर्थ लॉ को देखें कि जब हमारे पास पावर और जो रूट है ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं तो ये आपस में चूँकि रेसिप्रोकल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे हमारे पास बचेगा जी x की पावर 2 y की पावर 1 और z की पावर 4, तो ये हमारा जी फाइनल आंसर है।